हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ सबको। आज़ादी दिवस मनाया जा रहा है देश भर में, पर उससे भी बड़ी आज़ादी जिसको लोग महत्व देना ही भूल गए हैं, या उस आज़ादी की कीमत अभी तक समाज समझ ही नहीं पाया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्वयं की मुक्ति, इस अहम रूपी जीवात्मा की मुक्ति या आज़ादी, जो भी समझें। हमारे चारों तरफ एक बहुत बड़ा केज है 3D नाम से, और वो 3D बांधे रखा है सबको ट्रॉमास, वुंड्स, पेन, करप्ट पैटर्न्स, प्रोग्रामिंग में। आधी से ज़्यादा आबादी को तो ट्रॉमा का मतलब भी नहीं पता। एक डिस्टॉर्टेड करप्ट सोसाइटी का हिस्सा बन के सब ये सोच रहे हैं कि वो आज़ाद जीवन जी रहे हैं। स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि झूठी आज़ादी है ये सिर्फ फिल्म्स को ही पता है। जो भी इनर वर्क की यात्रा कर रहे हैं बखूबी जानते हैं कि ट्रॉमेटिक लाइफ को आज़ादी से जोड़ना मूर्खता है, स्टूपिडिटी है। रियल फ्रीडम है ट्रॉमा फ्री लाइफ। फ्रेंड्स, काफ़ी गाइडेंस सुनते हुए आप ये जान गए होंगे कि इनर चाइल्ड हील करना, ट्रॉमा रिलीज़ करना, पेन हील करना कितना 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 ज़रूरी है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आप लकीली उस जनरेशन से हैं जहां आपको ट्रॉमा शब्द का मतलब भी पता है, बट आप अपने पेरेंट्स का सोचिए, पेरेंट्स के भी पेरेंट्स का, जिनको इस शब्द का मतलब तक नहीं पता। कई पीढ़ियां ऐसे ख़त्म हो गई बिना ये जाने कि उनका पूरा जीवन बर्बाद गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन एक ट्रॉमा को पूरा समर्पित कर दिया। पूरी एक ट्रॉमा से भरी ज़िंदगी उन्होंने जी के ख़त्म कर दी। अब कई बार ऐसा होता है कि आपने तो अपनी हीलिंग शुरू कर दी, आप लकी हो कि आपको ट्रिगर्स मिले, अवेकनिंग हुई, आपने हीलिंग प्रोसेस को शुरू किया, पर आप जिनके साथ रहते हैं वो उस हीलिंग को पूरा होने ही नहीं देते, क्योंकि उनको रियलाइज़ ही नहीं है कि उनकी प्रोग्रामिंग से कितना ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है, वो कितना ट्रॉमा दे रहे हैं दूसरे को। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति ट्रॉमेटिक बचपन से ही बनना शुरू कर देता है। अगर किसी का फैमिली एनवायरनमेंट सालों से वायलेंट रहा हो, डिसफंक्शनल रहा हो, जहाँ एक बच्चा घर में फिज़िकल एब्यूज़, इमोशनल एब्यूज़ देखकर बड़ा हुआ है, वो खुद भी शिकार हुआ है, और अब सेक्सुअल एब्यूज़ भी काफ़ी ट्रेंडिंग कर चुका है। टॉक्सिक पेरेंटिंग का जो शिकार हुए होते हैं, आगे चल के पूरी सोसाइटी को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। एक ट्रॉमेटिक पर्सन कितना सोसाइटी को गंदा करता है, ख़राब करता है, उसे खुद नहीं पता होता है। जैसे पेरेंट्स का कंट्रोलिंग बिहेवियर, अब पेरेंट्स फिज़िकल थ्रेट करके भी कंट्रोल करते हैं कि बच्चा बात नहीं मान रहा है तो पिटाई करते रहो, या इमोशनल एब्यूज़ करके कि ताने मार रहे हैं। इसे चाइल्डहुड से ही लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम होती है। हम में जो लो सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम होती है वो चाइल्डहुड में ही डेवलप होना शुरू हो जाती है, और बचपन में पेरेंट्स का देखा गया ऐसा बिहेवियर, बच्चा ऐसा देखकर बड़ा हुआ होता है। वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को देखता है कि कितने वॉयलेंट है, एग्रेसिव हैं। हर एक जो भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात मनवानी है तो एक ही तरीका ढूंढते हैं, या चिल्लाना, या पीटना, एब्यूज़ करना। उस बच्चे की प्रोग्रामिंग कर रहा होता है पेरेंट्स का ऐसा बिहेवियर, और एडल्टहुड में आके कब वो सारे बिहेवियर
उस व्यक्ति में आ जाते हैं, उस बच्चे में आ जाते हैं। जब वो एडल्टहुड में आता है वो भी वैसा बन जाता है, उसे पता नहीं चलता। जस्ट बिकॉज हमारी सोसाइटी में यही इम्प्लांट किया जाता है कि पेरेंट्स पीट भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं, जैसा भी सुलूक करते हैं वो आपकी भलाई के लिए ही करते हैं। पेरेंट्स कभी बुरा सोच ही नहीं सकते बच्चों का, तो उनका विरोध मत करो। जो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाता है भगवान उसे माफ़ नहीं करता, उसके कर्म खराब होते हैं, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बहुत सारी जो होती ना बातें बनाई गई है इस तरीके से पेरेंट्स के टॉक्सिक बिहेवियर के सपोर्ट में, फेवर में। हमेशा से इस सोसाइटी ने पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी को इन तरीक़ों से जस्टिफाई किया है और अभी भी ये चल रहा है हमारी सोसाइटी में। तो हम में से किसी ने भी उस ट्रॉमा से खुद को बचाने के लिए कुछ किया ही नहीं, यानी उस ट्रॉमा की कॉन्सिक्वेंसेस इमीडिएटली नहीं दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइल्डहुड में ही वो ट्रॉमा बच्चा देख रहा है, फेस भी कर रहा है, तो उसके रिज़ल्ट उसको इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाए या उसके बिहेवियर में वो इमीडिएटली आ जाए। तो सालों बाद ही व्यक्ति के बिहेवियर में दिखेगा। लाइक जो मदर्स डोमेस्टिक वायलेंस की ज़्यादा विक्टिम होती है वो अपने बच्चों को ज़्यादा पीटती हैं, बिकॉज़ मदर अपना गुस्सा हस्बैंड पे या किसी और पे नहीं निकालेंगी, बल्कि जो वीक होगा, जिसको वो कंट्रोल कर सकती है, अपनी पावर दिखा सकती है, अपनी सारी भड़ास अपने बच्चे पे निकालती है। एंड नो डाउट वो बच्चा अगर हील नहीं होता तो सेम पैटर्न वो भी रिपीट करता है एडल्टहुड में। जब उसकी वाइफ होती है या बच्चे होते हैं या बाहर भी, वो सेम पैटर्न रिपीट करेगा, क्योंकि सोसाइटी ने एक थॉट बचपन से हर एक बच्चे के अंदर इम्प्लांट कर देती है कि पेरेंट्स की टॉक्सिसिटी को नॉर्मल ही माने, उसमें कुछ गलत नहीं है। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि पेरेंट्स का कैसा भी बिहेवियर एक्सट्रीम में नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैम्परिंग भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि लो सेल्फ एस्टीम में बच्चा बड़ा होता और हर पल इमोशनली नेगलेक्ट फील करता है। फिर होते हैं अमेंडमेंट के इश्यूज़ आगे चल के एडल्टहुड में। ये बच्चे जब प्यार की तलाश में होते हैं एडल्टहुड में तो 100% नार्सिसिस्टिक को ही अट्रैक्ट करते हैं, एक टॉक्सिक पर्सन को ही अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि चाइल्डहुड में तो फैमिली से बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी उनको मिली होती है, नेगलेक्ट किया गया होता है। फिर एडल्टहुड में आके बाहर वो तलाश करते हैं, किसी ने थोड़ी तारीफ़ कर दी, थोड़ा वक्त बिता दिया तो सेकंड्स में अटैचमेंट हो जाता है। एंड अगेन उस नार्सिसिस्टिक का एब्यूज़ भी टॉलरेट करना होता है, वो कर भी लेते हैं, क्योंकि उनको किसी ना किसी की बस कंपनी चाहिए, किसी ना किसी का साथ चाहिए। फ्रेंड्स, रिसेंटली मैंने रीरी त्रिवेदी जी का वीडियो देखा, पेरेंट्स लव इज़ टॉक्सिक। आप सर्च करना ये वीडियो और ज़रूर देखना। आई मीन इतना अच्छे से बारीकी से उन्होंने इनर चाइल्ड इश्यूज़ को कवर किया है कि हम क्यों एक नार्सिसिस्टिक को अट्रैक्ट करते हैं, या हमारी खुद की फैमिली भी एक में कई नार्सिसिस्टिक होते हैं, कार्मिक फैमिली में रहते हुए भी क्यों हम उस नेगेटिविटी से दूर नहीं हो पाते हैं। काफ़ी ऐसे कमेंट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं कि हीलिंग कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, पर फिर भी आसपास फैमिली में नेगेटिविटी है, तो उसका बड़ा कारण क्या है उन्होंने पूरा अच्छे से उसे कवर किया है। उसकी शुरुआत हमारी चाइल्डहुड में जैसे अपब्रिंगिंग हुई है वहीं से शुरू हो जाती है। आपको अपनी जर्नी के सारे इश्यूज़ उस एक वीडियो से समझ आ जाएगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क कैसा होना चाहिए एग्जैक्टली उसका पूरा ग्लिम्स उस वीडियो में दिखाया गया है। फ्रेंड्स, लिंक में शेयर नहीं कर सकती किसी कारण से, इसलिए आप ज़रूर सर्च करना,
बहुत 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 हेल्पफुल वीडियो साबित होगा आपके लिए। फ्रेंड्स, डिवाइन ने आपकी अवेकनिंग करा के आपको असली आज़ादी दी है, तो इस आज़ादी की कदर कीजिए, रेस्पेक्ट कीजिए इस जर्नी को, क्योंकि एक पेनलेस लाइफ जीना, ट्रॉमा फ्री लाइफ जीना करोड़ों में से कुछ ही चुने हुए होते हैं जिनको ये जर्नी ब्लेसिंग के फॉर्म में मिलती है। फ्रेंड्स, आगे भी मैं ट्रॉमा हीलिंग से रिलेटेड गाइडेंस ही लाने वाली हूँ। डीएम क्या कर रहा है, डीएफ क्या कर रही है, ऐसी गाइडेंस मैं कभी नहीं लाती जो कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स का वक्त बर्बाद करवाती है। आज की गाइडेंस में फ़िलहाल इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अगेन। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।